हमारा सोचने का तरीका और हमारी आदतें और जो आदतों की शक्ति है वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे क्या कारण है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज एक और टॉपिक जो कि सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस पर जितना भी डिस्कशन किया जाए उतना ही कम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता के पीछे क्या कारण है और इसके पीछे कौन सी साइंस है जो काम करती है और सफलता का जो विज्ञान है उस पर बात करेंगे और हमारा सोचने का तरीका और हमारी आदतें और जो आदतों की शक्ति है वो इसमें कितना कंट्रीब्यूट करती है। देखिए, हमेशा ही आपने महसूस किया होगा कि दो व्यक्ति एक ही रास्ते पर चल रहे हैं, दोनों के पास एक जैसी ही एजुकेशन है, एक जैसी ही उनके पास इंटेलिजेंस है और एक ही तरह की परिस्थिति में वो काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनमें से जो एक है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है और बहुत कुछ अचीव कर लेता है, जबकि दूसरा वही का वही रह जाता है। और ये एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है और बहुत बार इस पर ना सोच विचार भी किया जाता है कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही परिस्थिति में एक ही चीज़ को लेकर एक ही तरह का के सिस्टम को लेकर दो इंसान एक फेल हो जाता है और एक सक्सेसफुल हो जाता है। तो आज भी हम लगभग उसी टॉपिक पर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। आज हम इसमें साइंस के तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे कौन सा साइंस का विज्ञान साइंस का नियम छुपा हुआ है। ठीक, ओके। तो अगर हम थोड़ा अपने थोड़ा सा और गहराई से अगर हम सोचें तो उसके पीछे क्या है, हमारी जो माइंडसेट और हमारी हैबिट्स। माइंडसेट एंड हैबिट्स हमारी दोनों ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे डिपेंड करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारे एक्शंस, वो सभी रिएक्शंस, वो सभी हैबिट्स, वो सभी जो चीज़ें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत हमारे एक्सपीरियंसेस के फॉर्म में रखी रहती है। तो हर परिस्थिति में हर इंसान का एक्सपीरियंस क्योंकि अलग अलग होता है, तो इसलिए उनका अप्रोच भी अलग होती है। तो हमारा माइंडसेट और हमारी हैबिट्स, ये दो इस तरह की पावर्स हैं जो कि हमारे जीवन की दशा और उसकी गहराई को तय करती है। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि माइंडसेट की पावर क्या है। तो हमारी सोच सिर्फ एक विचार नहीं है, और ये कह सकते हैं कि एक इस तरह का चश्मा है जिससे हम सारी दुनिया को देखते हैं। ओके, तो ऐसे लोग जो मानते हैं कि उनकी जो टैलेंट है, जो उनकी जो क्षमता है जन्म से तय है और वो असफलता से डरते हैं और वो किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहते, रिस्क लेने से डरते हैं और क्विट कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो फेलियर है उनके काबिल ना होने का एक प्रमाण है। इसलिए वो कोशिश ही नहीं करते कि कहीं वो असफल नहीं हो जाए। और कुछ लोग ये लोग जो होते हैं, ये लोग मानते हैं कि सीखने से, मेहनत से और अनुभव से किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा अचीव कर सकते हैं और अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं और
अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। वो जो फेलियर है वो उसको फेलियर ना मान के उनको एक नया सीखने का और आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप के रूप में उसको एक अवसर मानते हुए, अपॉर्चुनिटी मानते हुए और बिग अपॉर्चुनिटी मानते हुए उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क है माइंडसेट का। एक का क्योंकि परिस्थितियां दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए एफर्ट्स उनको डालने के लिए सेम दिए गए हैं, एनवायरनमेंट सेम दिया गया है, लेकिन सिर्फ ये माइंडसेट जो है इसने दोनों के रिजल्ट्स को चेंज कर दिया है ना। तो ऐसे में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं थॉमस एडिसन का, जिसने हजारों जो बार जो बल्ब बनाने की कोशिश की, जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और वो हजारों बार उसमें फेल हुआ, नहीं कुछ भी समझ में आ रहा था, लेकिन जो उसका जो माइंडसेट था पॉजिटिव था और वो बार बार उसके ऊपर कोशिश कर रहा था। पर उन्होंने उसको माइंड को एक ड्रीम दिया और माइंड को एक टारगेट दिया और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा, तो इतनी बड़ी खोज जिससे कि आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि रोशनी ही रोशनी है, वो रोशनी थॉमस एडिसन के पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से एंड पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से हमें इतना बड़ा एक विज्ञान का एक नमूना देखने में हमें मिलता है। तो ये अब फर्क सिर्फ सोच का है, ये आपको समझ में मुझे लगता है कि अच्छे से हम समझ गए हैं इस बात को। तो कुछ हद तक माइंडसेट के साथ साथ हमारी जो हैबिट्स हैं, उन हैबिट्स में बहुत ही पावर है, क्योंकि सिर्फ बड़े बड़े फैसले जो हैं और सिर्फ बड़े बड़े फैसले ही नहीं बल्कि हमारे जो रोज की जो छोटी छोटी आदतें हैं वो हमारे सक्सेस में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। आदतें क्यों इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले तो सिस्टम से प्रॉपरली किसी भी चीज़ को एनालाइज करने की आदत अगर आप में है तो आप एक मैप बनाने में बहुत जल्दी से स्ट्रेटजी बनाने में आपको वो हेल्पफुल हो सकती है। तो इसके अलावा भी आपकी हैबिट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प कर सकती हैं। तो ये हमारे लिए हमारी हैबिट्स इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो काम हम हर दिन करते हैं वही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करता है। सफलता कोई एक दिन में नहीं आती है, ये रोज की आदतों का, रोज के अभ्यास का रिजल्ट है। सक्सेस एंड अचीविंग द टारगेट, तो आदत का होना बहुत जरूरी है। तो अगर हम आदत के पीछे की साइंस की बात करें तो जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो हमारा जो माइंड है उसमें कम एनर्जी खर्च होती है, क्योंकि उसकी हमें एक आदत बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है ब्रेन में, न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बन जाता है जिसपे हमें बार बार हर रोज काम नहीं करना पड़ता है। तो एक हैबिट के अकॉर्डिंग उसमें हमें कंसिस्टेंसी लानी होती है, और वो हैबिट क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं लगानी है और कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, तो फिर उस काम को करने में हमें बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ता है। एक बार माइंड को कमांड देने के बाद हम उस पर चल पड़ते हैं। जैसे कि अगर हम मॉर्निंग वॉक की बात करें या किसी इसी तरह का कुछ और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो माइंड को
एक बार सिखाना है कि कोई भी काम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है या क्यों अच्छा है, तो वो क्यों समझने के बाद माइंड में जो पैटर्न बनना शुरू होता है आफ्टर द प्रैक्टिस 1 2 3 days एंड मैक्सिमम इट्स सेड दैट कि 21 days आर मस्ट टू मेक अ हैबिट। तो इस तरह से हम कुछ भी अपने हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और उन न्यूरॉन्स को, हैबिट के न्यूरॉन्स को डेवलप कर सकते हैं और वो हैबिट हमें बहुत फ़ायदा देने वाली है। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पॉजिटिव माइंडसेट से काम नहीं बनता और आदतें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। और अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, ग्रोथ माइंडसेट है आपका, तो आप हर दिन कुछ नया सीखने की आदत भी बना सकते हैं। और अगर आप मानते हैं कि हार्ड वर्क से कुछ बदलाव आता है, तो आप उसको अपनी आदत में डालकर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा माइंडसेट और हमारी हैबिट्स जो हैं हमें सक्सेस के रास्ते पर ले जाती हैं। पर क्योंकि हर इंसान का माइंडसेट अलग होता है, हर इंसान का हैबिट्स अलग होती हैं, तो इसीलिए सक्सेस का क्वांटिटी भी या हम कह सकते हैं कि उसका लेवल भी उतना ही होता है। जितने एफर्ट्स डाली जाएंगी, पॉजिटिव माइंडसेट रखा जाएगा, तो बिग अचीवमेंट मिलेगा। और अगर क्विट करने का हैबिट है, तो हाउ कैन वी गेट द सक्सेस? ओके, थैंक यू।